हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू माय महादेव जी का आशीर्वाद चैनल में आपका स्वागतम। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्गों पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, इस चैनल पर पहली बार मेरी आवाज सुनने आए थे उपार्जन, अगर आप भी महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है, जिसकी प्रतीक्षा तुम कई महीनों से कर रहे हो। अब वह समय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, आपके लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां को जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियां से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ साथ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी कन्नो है किसी अभिमान व्यक्तियों का साथ दो। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमान व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती हैं, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता एवं भ्रमण पर टिके होते हैं। अभिमानी सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना। मेरे बच्चे, अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मानी जाए। यह दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते एक, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं ठोकते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमान व्यक्ति की होती है एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते में बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। पहचान करने का एक ही तरीका है। जहां भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उनमें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपद अवस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान अज्ञान के अंधेरे में धकेल होता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपनों को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जानते हैं। आप बहुत ही खुश होने वाले हो। आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। जब भी यह पूरी कायनात आपको मजबूत बनाने में लग जाते हैं, ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, तब आपको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की एक हो को आपके सिंटा ब्रह्मांड की एक बहुत ही बड़ी योजना है। इसीलिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो वह कौन सी योजना है जिसके तहत ब्राह्मण आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों ब्राह्मण आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं? आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तो आज
जब आप इन सच्चाई को जानोगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तब आप समझ जाओगे कि क्यों आपके साथ अब तक ऐसा हुआ है। आज ब्रह्मांड की इस योजना को जानकर आप बेहद बेहद खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहला संकेत कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहे हैं और किसी बड़ी योजना के तहत आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे नोइड जो आकर आपको बेहद दुखी करेंगे और आपको परेशान करके आपके जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। इसी कारण वे लोग आपके जीवन में आकर उनका अपना काम जैसे ही होता है वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेना है, ब्राह्मण आपको किसी बड़ी योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जब वैसे लोग जो आपका फायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हुआ है जो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको अभी यह सीख मिल रही है। अब दूसरा संकेत भी जान लो। आपके जीवन में एक बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके जीवन में परेशानी तो आ रही है, लेकिन अब आप उन परेशानियों से बिल्कुल भी नहीं डरते और ना ही आप घबराते हो। आप बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर उन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हो, अपना संबंध ब्रह्मांड के साथ और मजबूत कर रहे हो। तो समझ जाइए कि यह कुछ टेस्ट है जो आप पार कर रहे हो, कुछ ऐसे कर्मा है जो आपके जीवन से कट रहे हैं और यह सारी परिस्थितियां आपके जीवन में इसीलिए आई हैं ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना को सोच रखी है, क्योंकि यह सब संकेत आपको कुछ और नहीं बता रहे हैं बल्कि आपको मजबूत शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप से तैयार किया जा रहा है। अब तीसरा संकेत भी बहुत जरूरी है जानना। एक चीज ध्यान दिया होगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने आप से और ज्यादा करीबी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं। आपकी आगे की जितनी भी योजना है आप किसी और से साझा नहीं कर रहे हो। आप भविष्य के लिए कुछ नया जरूर सोच रहे हो, लेकिन आप यह बात अब अपने मन ही रखते हो। आप पहले जैसे नहीं रहे जो अपनी कदर की है नहीं करता था। अब आप अपनी बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगे हो। आप अपनी कदर खुद ही समझ रहे हो और अपने आपको किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं आपके जीवन में सबसे बेहतर सलाह हो आप ही अपने आप को दे सकते हैं। एक नॉलेज आपको पता है कि अपने जीवन में सही क्या आप कर सकते हैं। आपको किसी और से चमे से निर्णय आप किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने भीतर ही कई सारे उत्तर को ढूंढ सकते हैं। आप अपने आप के साथ दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करने लगे हो तो समझ जाइए कि यह सारी चीजें जो आपके जीवन में हो रही हैं यही आपको अपने आप के साथ जोड़ रही है, आपको और ज्यादा मजबूत बना रही है। दिन पर दिन आपकी परिस्थितियों में भी सुधार आ रहे हैं और जिस कारण यह सारी योजना आपके साथ की जा रही है ब्रह्मांड की बड़ी योजना के तहत। तो बताओ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? यदि हाँ तो आप बेहद किस्मत वाले हो, आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। खुश हो जाओ और ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद कहो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम करना तो कुछ चाहते हैं पर कल कुछ और लेते हैं, और आज मेरा यह खास संदेश केवल तुम्हें इस सच्चाई को बताने के लिए देने आई हूं कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चले, क्योंकि तुम्हारा यह जानना आवश्यक कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता, और जिसके जीवन में कोई लक्षण नहीं होता वह कहीं भी नहीं पहुंच सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो, किंतु यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहां भटकता ही रह जाता है, परंतु उसे अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वही यदि जीवन में भी लक्षण नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसीलिए तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसे मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने तथा मेरी भक्ति के लिए भेजा था, परंतु तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी माता को भी भूल चुके हो। मैंने तुम्हें हर बार मार्ग दिखाया है, किंतु तुम ऐसी कुछ कर देते हो कि तुम उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते। आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें तुम्हारे असली मंजिल तक पहुंचने का मार्ग बनाएंगी, किंतु यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया और तुम्हें लगा कि मैं स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लूंगा, मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही भटकते रहो, क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो। अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है। तुमने अपने जीवन को बहुत सह लिया। अब
तुम्हें आवश्यकता है उस मार्ग पर चलने की जहां केवल शांति और सुख है, और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ही है। समय एक ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ। जी, इस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ जहाँ केवल तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति ही रहेंगी। इसीलिए अब तुम अपनी माता के अनुसार आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ नोइजा कि तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में यह डर मत लाना कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी सभी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में अपनी सूझबूझ से, धैर्य से और आत्मविश्वास के साथ ही कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेंगे। तुम अपने मन में यह डर रखो कि क्या सही होगा या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत होगा, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में आना, इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। नॉइज, तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। नौज, तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है उसका फल तुम्हें मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना। मैं वहाँ देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूंगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूंगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को ही सोचो। जैसे मैंने दुश्मनों का नाश करके इस धरती को कई बार बचाया है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी दुश्मनों का मैं नाश कर दूंगी और अपने बच्चों को सुख और शांति का जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाऊंगी। मैंने सदा ही यह चाहा है कि तुम हमेशा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो और कामयाबी की सीढ़ियों को हासिल करो। तुम केवल अपने उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाओ जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जिन कार्यों को तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज से ही कार्य करना शुरू कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नॉयज, अपनी माता की इन सभी बातों को एक बार विचार करके सोचना तथा मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज से ही सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए अपनी माता को निराश मत करना। नॉयज, में कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिन्ह मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। नोइज, अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। नोइज, जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी वह सब अब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही खुशियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए अत्यावश्यक है। नोयस, अब तुम स्वयं को ठीक रखना तथा अपने कार्य को करते रहना। मैं दोबारा अवश्य लौटूंगा के लिए मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। कनौज, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। नई बना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, इस चैनल पर पहली बार मेरी आवाज सुनने आए थे उपार्जन, अगर आप भी महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए। नौज और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके साथ सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। नौज, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके
डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। नॉइस तट दिव्य शक्तियां कभी अपने अंशों को, भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। एक नॉइस स्मरण रहे, आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियां को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं कनौज। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। यह मानकर चलिए आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धी हो का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। एक नॉइज से इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। नॉइज बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जोई के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं, और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं। कनस जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है। 60 याति थी जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था, लोग उससे प्रभावित होते थे। नो उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी, और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है। कनौज और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। नोयस यह वही है जो आपके पूर्वज है, और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। नो आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रेवल करना बहुत जरूरी है, आपके विकसित करना है। कनोई यह ट्रेवल कहाँ का आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है। यात्रा तीर्थ की होगी। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यह यात्रा हो सकती है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। नोजर उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुना देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं। नॉइस तो आप समझ जाओगे, इसी जगह पर आपको ट्रेवल करने की यात्रा करी गई है। नोजर आपको कही गई है कि यहाँ पर जानिए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। नॉट जो कि जरूरी है, ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा। नॉइस और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको यह मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि यह आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है, और यह आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है से आप यहाँ पहुंचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे, और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। तो सभी लोग एक बार बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।